ओके, सो मैंने एक अनदर प्रॉब्लम सॉल्व किया, जो कि मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटी को। इसका नाम मैंने बैटी रखा है। बैटमैन है तो बैटी रख दिया। लो एफर्ट एज फक। या मैन, सो छोड़ो। तो इसका नाम मैंने बैटी रखा। ओके, सो मैं एक प्रॉब्लम इस वीडियो, ओके, ये मेरा फोर्थ वीडियो आई थिंक, या ये मेरा फोर्थ वीडियो। तो इस वाले वीडियो पे मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, जो कि है स्टॉक के रिलेटेड एंड बेस्ट टाइम टू बाय स्टॉक एंड सेल। तो हम ब्रोकर बन चुके हैं, स्टॉक ब्रोकर बन चुके हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि स्टॉक बाय एंड सेल कैसे करते हैं जल्दी जल्दी। तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा वो सेम चीज। तो लेट्स इट एंड वॉच एंड इसको पीछे हटा देता हूं। ओके, सो लेट्स जस्ट सॉल्व आई मीन आवर प्रॉब्लम। सो दिस प्रॉब्लम नंबर 121, बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। सो बेसिकली इस वाले प्रॉब्लम में है क्या। सो इस वाले प्रॉब्लम पे हम लोगों को एक एरे दिया गया है एंड इस एरेस पे जो एक नंबर्स है, ठीक है, यहाँ पे एक टाइम है। जिस टाइम में भी हमें यहाँ पे कुछ डेज है, जिस डे में भी हम लोगों को स्टॉक का प्राइसेस है एंड यहाँ पे हमें बाय करना है एंड हम लोग को प्रॉफिट जो होगा, जो मैक्सिमम प्रॉफिट है, उसका नंबर हमें यहाँ पे रिटर्न करना है। अगर हम लोग कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा तो रिटर्न जीरो करना है। तुम लोग ये वाला एग्जांपल समझ सकते हो, ये वाला एग्जांपल होगा बेस्ट वाला एग्जांपल है ये इसको सॉल्व करने के लिए। मैं खुद को एक्सप्लेन कर रहा हूँ बट तुम लोग क्यों मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे समझ नहीं आ रहा। मैं इस चिरकुट को समझा रहा हूँ। सबसे पहले पीछे देखने दो, ठीक है। तो बेसिकली थिंक ऑफ इट, ठीक है। तो एक बेसिकली एक नॉर्मल इंसान, ओके, यहाँ पे ना दो तीन कैचेस है, मैं तुम्हें पहले वो समझा देता हूँ। यहाँ पे एक फर्स्ट वाला कैच है कि जिस डे पे हम लोग ये वाला स्टॉक खरीदेंगे सेम डे पे हम लोग इसको सेल नहीं कर सकते। यहाँ पे है जो डिफरेंट, ये देखो यहाँ पे हमें डिफरेंट डे पे इसको सेल करना है, सेम डे पे हम लोग इसको सेल नहीं कर सकते। सो थिंग इज कि एक ये जो हमारा है बैटी है, ये बैटी एक्चुअली इसको सॉल्व कैसे करेगा। ये बैटी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, तो सोच लो कि ये कैसे इसको सॉल्व करेगा। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ये सोच सकता है कि मैं सबसे पहले एक मिनिमम वैल्यू ले सकता हूँ, लाइक मैं एक एरे में एक मिनिमम ढूंढ सकता हूँ एंड मैक्सिमम ढूंढ सकता हूँ। एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम मिल गया तो मैं मिनिमम पे खरीद लूंगा स्टॉक एंड मैक्सिमम पे बेच दूंगा। बट इट्स नॉट दैट मच इजी एज यू थिंक, समझ गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें यहाँ पे देखो, इस वाले एरे पे देखो, ठीक है, इस वाले एरे पे क्या चीज हो रहा है। माइक, यस मेरा माइक ऑन है। सो इस वाले एरे पे क्या हो रहा है, ये देखो 7th नंबर है, ठीक है, ये है इसका मैक्सिमम। इसका मैक्सिमम वैल्यू है 7 इस वाले पे। एंड इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो आफ्टर द मैक्सिमम आ रहा है, मतलब कि ये मैक्सिमम पे खरीदता नहीं, मिनिमम पे कहाँ खरीदेगा ये। सोचो, मिनिमम तो 1 पे आ रहा है, जो कि हम लोग पास्ट पे नहीं जा सकते, हम लोग को फ्यूचर में बेचना है, द डे बिफोर हमें बेचना है। आई मीन इट डिफरेंट। एंड हमें फ्यूचर में इसको स्टॉक, द स्टॉक हम लोग को इसको फ्यूचर में सेल करना है, ना कि पास्ट में सेल करना है। तो ये वाला चीज घटिया है, ठीक है, ये हम लोग कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग काउंट कर सकते हैं ईच डेज में। समझ पा रहे हो, मैं बोलने का ट्राई कर रहा हूँ कि हम लोग इसे कर सकते हैं कि हम लोग अपना मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हम लोग डिफाइंड ही नहीं करेंगे, हम लोग वेरी करेंगे एक एरे में। जो ये एरे काउंट होगा, यहाँ पे हम लोग एक फॉर लूप यूज करेंगे। इस फॉर लूप के अंदर अगर हम लोगों का वैल्यू, मान लो कि यहाँ पे हम लोग का सबसे छोटा वाला वैल्यू 2 है। सो 2 से उससे बड़ा वाला नंबर क्या है, 2 से यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे हम लोग का प्रॉफिट हो रहा है 5 का प्रॉफिट हो रहा है, 3 है 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 6 है 4 का प्रॉफिट हो रहा है, 1 है -1 का प्रॉफिट हो रहा है, 0 का प्रॉफिट हो रहा है, 2 है बिल्कुल प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, मिड पे है, 4 है 2 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे उसका मिनिमम वैल्यू है 2। हम लोग काउंट करेंगे कि लाइक वेरी करेगा कि हम लोग का अभी हम लोग डायरेक्ट ही नहीं बोल देंगे कि ये है, अज्यूम कर लेता, ठीक है। तो अभी हम लोग, मैं ना तुम लोग को उसको कोड में समझाता हूँ, ठीक है, हम लोग उसको कोड में कैसे करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे कि ना, पहले तो मैं क्या करता हूँ कि ये ऑफ कर लेता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रॉब्लम देता है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इवेलुएट कर लेंगे कि इंट हमें एक्स मैक्स क्या है, पी आर ओ एफ आई टी, प्रॉफिट, मैक्स प्रॉफिट इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं कि हम लोग का प्रॉफिट अब तक कुछ हुआ ही नहीं है। एंड दूसरा वाला कर लेंगे इंट, इंट क्या, इंट आंसर हमें, और बेस्ट बाइंग, बेस्ट बेस्ट ब्लू है। ओके, तो मैं कॉपी पे यहाँ पे वैसे ही ड्राई रन करके देखा हूँ, तो मैं उसका फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। बेस्ट बेस्ट बाय इज इक्वल टू जो हमारा प्राइजेस होगा उसका 1, उसका फर्स्ट वाला जो इंडेक्स है, क्या ये है हमारा एरे। एंड
इसका जो फर्स्ट वाला वैल्यू हम मान ले रहे हैं कि 7 इसका बेस्ट बाइंग है। हम लोग प्रॉफिट नहीं कर रहे, हम लोग अभी कर रहे हैं कि इसका ना बेस्ट सबसे ज्यादा जो बाइंग वाला पोजीशन है ना, सबसे बेस्ट बाइंग पोजीशन है 7 पे हम लोग बाय कर लेंगे तो जीत जाएंगे। मान ले रहे हैं ये है हमारा आंसर। इंट एन भी कर सकते हैं बट छोड़ो, मैं डायरेक्ट फॉर लूप यूज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इंट आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम लोग पहले से एक जीरो हम लोग ले रहे हैं, तो जीरो से फिर से स्टार्ट करने का कुछ पॉइंट नहीं बनता। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक इफ रन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक इफ स्टेटमेंट रन करेंगे। अगर हम लोग का ये वाला कंडीशन चेक हो रहा है तो तब जाके हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे चेक करना है कि इफ हमारा प्राइजेस का जो बॉक्स आई है, इज दिस स्मॉलर देन, हमारा प्राइस आई बड़ा है बेस्ट प्राइस से, बेस्ट बाइंग से, ठीक है, बेस्ट बाइंग प्राइस से, क्या हमारा ये बड़ा है। एंड अगर ये है तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे मैक्सिमम प्रॉफिट इज इक्वल टू एम ए एक्स, आई थिंक मैक्स, हम लोग यहाँ पे मैक्स ही निकालना है, हम लोग मैक्स निकालना है, हम लोग को बेस्ट प्राइस निकालना है, मैक्सिमम प्राइस है माइनस, क्या होगा माइनस क्या, माइनस माइनस बेस्ट बाइंग, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैंने ये चीज क्यों लिखा है यहाँ पे, ठीक है, मैंने ये चीज क्यों लिखा है यहाँ पे। तो और को मैं नीचे वाले लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग फिर से चेक कर लेंगे बेस्ट बाइंग यहाँ पे कौन सा है, मिनिमम एम आई एन आई है हमारा बेस्ट बेस्ट बाइंग कमा प्राइस ऑफ इंडेक्स आई एम एन। रिटर्न क्या आएगा यहाँ पे, रिटर्न जाएगा मैक्सिमम जाएगा, हमने मैक्सिमम प्रॉफिट, ओके ठीक है। तो ये है उसका फुल कोड, बट तुम्हें अभी एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे क्या क्या हुआ, ठीक है। अभी तुम लोग ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम लोग अपना, हम लोग को रिटर्न क्या कराना है, हम लोग को रिटर्न कराना है कि हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे हम लोग अर्न कर रहे हैं। 1 पे बाय करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे 1 पे बाय कर रहे हैं तो जो हम लोग का मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो कहाँ पे हो रहा है, जो जेन्युइनली जो हम लोग का मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है वो अभी कहाँ पे होगा। अगर हम लोग 5 पे बाय कर रहे हैं एंड हम लोग उसको 6 पे सेल कर रहे हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट 5 का हो रहा है, तो बस हमें उसका प्रॉफिट का रिटर्न करना है कि हम लोग को हाईएस्ट कितना यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है जहाँ पे भी हम लोग बाय एंड सेल करें, ठीक है। सो फिगर इट आउट, हम लोग को यहाँ पे एक मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोग निकालें कैसे, जो मिनिमम प्रॉफिट है एंड जो मैक्सिमम प्रॉफिट है उसको माइनस करेंगे तो जाके तो हम लोग का निकलेगा ना। जो हमारा मिनिमम प्रॉफिट है, जो हमारा मिनिमम नंबर है, जो हमारा मैक्सिमम सेलिंग पॉइंट है, उन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तब जाके हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट निकलेगा। अगर जैसे कि हम लोग यहाँ पे 5 पे बाय किए, 6 पे सेल किए, तो हम लोग माइनस करेंगे ना, 5 माइनस 6 कितना होगा, 5 माइनस में माइनस 5 होगा, बट या 5 है हम लोगों का वैल्यू, दैट्स इट। सो सेम चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं इस वाले पॉइंट पे। हम लोग पहले चेक कर रहे हैं हमारा फर्स्ट आय है क्या, हमारा बेस्ट वाला जो सेलिंग पॉइंट है क्या उससे बड़ा है, एंड अगर है तो हम लोग ये वाला परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट, जो कि ये वाला मैक्सिमम प्रॉफिट है, अभी के टाइम पे हम लोग का मैक्सिमम प्रॉफिट 0 है, एंड हम लोग उसको प्राइस एंड बेस्ट प्राइस से माइनस करेंगे। मैं तुम लोगों को इसको ड्राई रन ना मैंने यहाँ पे करा के देखा था, यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, तो ये तुम एग्जाम्पल से इसको सिंपली समझ सकते हो कि यहाँ पे बेस्ट प्राइस क्या चल रहा है क्या है। एंड यहाँ पे हम लोग बेस्ट बाइंग प्राइस भी देख रहे हैं कि हम लोग का मिनिमम प्राइस भी अगर यहाँ से छोटा है तो उसको ले लो। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले 7 को ले रहा है तो सबसे बेस्ट प्राइस होगा फर्स्ट वाला जो लूप जब रन नहीं करेगा तब है 7 है। जब फर्स्ट वाला लूप रन करेगा देन उसके बाद पता चलेगा कि नहीं ये तो 1 है, 1 इसका बेस्ट बाइंग पोजिशन है। सो दैट्स इट, समझ गए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो फ्रॉम दिस एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों का दिखा रहा है डे दिस, ठीक है, यहाँ ये रहा तुम लोग का एरे दे रहा है, एरे दिया है एंड ये है डे 0, प्राइस है 7, 7 बेस्ट बाइंग भी प्राइस है 7 है। ये है फर्स्ट वाला लूप, जब हम लोग कुछ भी चलाए ही नहीं है ये लूप, ये लूप फर्स्ट टाइम चला, डे 1 टाइम चला ये लूप, ठीक है, डे 1 टाइम चला, यहाँ पे आ गया 1, फर्स्ट नंबर इंडेक्स अभी हो गया वैल्यू 1, बेस्ट प्राइस भी 1 ही है। अभी हम लोग इसको करेंगे माइनस, जो मैंने यहाँ पे बोला था माइनस होगा, -6 हुआ, तो यहाँ पे वैल्यू कितना निकला, 0 निकला, नहीं होगा माइनस वैल्यू पे 0 होगा,
ये देख सकते हो यहाँ पे कंडीशन है, अगर तुम लोगों का अगर रिटर्न अगर कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा तो जीरो रिटर्न कर दो। एज सिंपल एज दैट, हम लोग यहाँ पे जीरो रिटर्न कर रहे हैं, सिंपल। यहाँ पे अगर डे टू, यहाँ पे सेकंड वाले वैल्यू पे जाएगा, 5 पे जाएगा। यहाँ पे अभी भी बेस्ट प्राइस है 1, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वाला कंडीशन किसी ने फुलफिल किया ही नहीं है अभी तक। बेस्ट प्राइस यहाँ पे हो गया है 1। क्या ये 1 से मिनिमम मतलब सबसे छोटा क्या है? इस दोनों में से कंपैरिजन करेगा, जो सबसे छोटा है ये उसको ही रखेगा। एंड इस वाले लूप पे कोई छोटा है ही नहीं, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट ही हो चुका है यहाँ पे। यहाँ पे एक को कोई रिमूव करने के लिए हुआ है नहीं, एक को रिमूव कौन ही करेगा? जीरो पे जाएगा, फ्री पे अगर कोई मिल रहा है तो रिमूव हो जाएगा ये फिर भी, ठीक है। देन उसके बाद 5 पे रन हुआ, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो हम लोग का प्रॉफिट हो रहा है, अभी 4 का प्रॉफिट हो रहा है, समझ गए? अभी हम लोग का प्रॉफिट 4 हो रहा है, 1 माइनस 5, 4 का प्रॉफिट यहाँ पे ऐसे आ जाएगा कि 6 तक आएगा, 6 पे हम लोग का 5 का प्रॉफिट हो रहा है, सो डैम गुड। 5 का प्रॉफिट हो रहा है, 5 पे कांस्टेंट अभी रह जाएगा। अभी ये वाला लूप को कोई बीट ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि कोई भी यहाँ पे मैक्सिमम 5 से ज्यादा जा ही नहीं, जाएगा ही नहीं। 1 को 4 से करके 3 जाएगा, तो 3 इससे छोटा होगा तो ये लूप रन ही नहीं होगा, हमें ये स्टेटमेंट फुल नहीं हो रहा, ये चेक करेगा, ये भी नहीं हो रहा। तो देन मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, ये वाला प्रॉफिट, ठीक है। सो ये एज सिंपल एज दैट था, इस पे ज्यादा कुछ ना दिमाग का कुछ था ही नहीं। एंड अगर हम लोग इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे, इसका एनालाइज, आई थिंक इसका एन होगा, और ओ एन, ठीक है, ये देखो सेम वही निकला, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन यहाँ पे हम लोग एक लूप यूज कर रहे हैं, एंड ये तो कांस्टेंट है, इसका कुछ मीनिंग नहीं है। सो या दैट्स द रीजन। बेटी जी को सब चीज समझ में आ गया, 15 मिनट में मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। आई मीन ये 15 मिनट लगा मुझे, 1 आवर समथिंग लगा टू अंडरस्टैंड दिस होल प्रॉब्लम, कि इसको कैसे सॉल्व किया गया है, सब चीजें कैसे हुआ। सो या मैन, दिस वाज द टुडेस वीडियो। आई होप यू आल्सो लाइक दिस वीडियो, लाइक ऑल थिंग्स आई डू। हैव अ पीस आउट। मैं वीडियो खुद के लिए बना फिर